बरसों से बंद उस पुराने घर में धूल से ढकी हर चीज अपनी ही कहानी सुना रही थी। तीनों भाई बहन आरव, मीरा और कबीर उस कमरे में दाखिल हुए जहां कोने में पड़ा एक बड़ा टूटा फूटा आईना जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आज वो मिरर गेम खेलने वाले थे, एक ऐसा खेल जिसे कभी खेलना नहीं चाहिए था। तीनों आईने के सामने खड़े हुए। आरव ने कहा, सब मुस्कुराओ। और धीरे धीरे हाथ उठाओ। कमरे में सन्नाटा था, उनकी धड़कनों की आवाज तक सुनी जा सकती थी। तीनों ने एक साथ हाथ उठाया और उनके प्रतिबिंब ने उनकी नकल की, लेकिन सिर्फ एक पल तक। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसके दो भाई दो हाथ नीचे कर चुके थे, पर आईने में मीरा का प्रतिबिंब वहीं जम गया था। हाथ हवा में, चेहरे पर खालीपन। मीरा पीछे हट गई, पर उसका प्रतिबिंब वहीं उसी पोज में खड़ा रहा। धीरे धीरे प्रतिबिंब की गर्दन एक अजीब आवाज के साथ मुड़ी और आईने वाली मीरा ने मुस्कुराना शुरू किया। एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। लेकिन देर हो चुकी थी। आईने के अंदर का साया धीरे धीरे कांच की सतह को धक्का देता हुआ बाहर आने लगा, जैसे कोई अंधेरा इंसान आईने के पार से निकल रहा हो। एक पल के लिए कमरा अंधेरे से भर गया। आवाज आई, कबीर। जब रोशनी लौटी, कबीर गायब था। सिर्फ उसका प्रतिबिंब आईने में फंसा चीख रहा था। आरव ने आईने पर मुट्ठियां मारकर कबीर चिल्लाया, को छोड़ कबीर दो। को छोड़ दो। आईने का कांच खून जैसा लाल चमकने लगा। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके कदम धीरे धीरे फिर आईने की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आईने में अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा। एक परिवार जिसे वर्षों पहले इसी घर में मार दिया गया था। उनकी आत्माएं आईने में कैद थी और आज 3 नए शरीर की तलाश में थी। आरव ने पूरी ताकत से मीरा को पीछे खींचा। आईना टूट गया। चुभने वाली चीखों के साथ जब सब शांत हुआ, कबीर कहीं नहीं था। उसकी हंसी सिर्फ टूटे हुए आईने के बीच सुनाई दे रही थी, जैसे वो हमेशा के लिए वहीं फंस गया हो। महीनों बाद मीरा ने एक नए घर के बाथरूम में आईने में देखा। पीछे कोई नहीं था, पर प्रतिबिंब में कबीर खड़ा मुस्कुरा रहा था।